हाँ जी बेटा, वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर। देखो बेटा, ज़्यादा देर के लिए नहीं आया आपके पास, आपके साथ ज़्यादा देर के लिए नहीं हूँ, बस थोड़ी देर के लिए एक छोटा सा डाउट क्लियर करने के लिए। क्या डाउट? कि डेबिट क्या करेंगे, क्रेडिट क्या करेंगे? अरे यार, अभी तो बताया था, 2-3 वीडियो से यही बता रहे हो, यही पका दिया तुमने बता बता के कि ये चीज़ डेबिट की, वो चीज़ क्रेडिट, ये चीज़ वो चीज़ में बात नहीं करनी। हाँ मतलब रिसीवर आर डेबिट, कम्स इन आर डेबिट, एक्सपेंसेस आर डेबिट, गिवर आर क्रेडिट, गोज आउट क्रेडिट, प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। लो हो गए यार। और बताओ, हो गए यार? नहीं, याद नहीं करने। याद करने होते तो स्कूल की बुक है ना, खोलो रटना चालू कर दो सुबह से। नहीं, याद नहीं करने। देखो बात सुनो, डेबिट क्यों और क्रेडिट क्यों? देखो बेटा, वो हर चीज डेबिट है जिस पे मेरा हक है। मेरा मतलब आपका नहीं, कंपनी का, फर्म का। देखो बेटा, हम ये जितनी भी अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो बेटा ये कोई मैं अपने लिए या आप अपने लिए नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ेंगे इसको कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से या फर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें किसी इंसान के मतलब किसी नेचुरल पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना। हम किसी नेचुरल पर्सन के अकाउंट नहीं मेंटेन करते, ठीक है ना। हम अकाउंट मेंटेन करते कंपनीज के, ठीक है ना, यानी ऑर्गेनाइजेशंस के। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो बेटा, जिस चीज़ पे कंपनी या फर्म का हक होता है, जो ऐसी कोई चीज़ जो कंपनी या फर्म्स को बेनिफिट देती है, वो हर चीज़ डेबिट होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, आपने बिल्डिंग खरीदी, तो बिल्डिंग को डेबिट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आपने तो बताया था कि बिल्डिंग एसेट्स के लिए रियल, और बिल्डिंग खरीद रहे हैं तो आ रही है, कम्स इन डेबिट। या आपने कहा था कि एसेट्स, बिल्डिंग खरीद रहे हैं हम, एसेट्स है, और खरीद रहे हैं तो हमारे पास एक एसेट बढ़ गया, तो इंक्रीज एसेट्स आर डेबिट। हम सीख गए, हम तो दोनों रूल सीख गए। हमने तो ये भी अप्लाई कर ली, ये भी, और एक ही बात, दोनों से एक ही बात निकल के आई। नहीं बेटा, वो ठीक है, अच्छी बात है, आप सीख गए, मेरा सिखाना सक्सेसफुल हो गया, मेरी मेहनत सक्सेसफुल हो गई। लेकिन बेटा एक छोटी सी बात और, मैं कह रहा हूँ जो चीज़ हमें बेनिफिट, अब बेटा मैंने बिल्डिंग खरीद ली, इस बिल्डिंग में मेरा हक हो गया ना, ये मुझे बेनिफिट देगी ना, इसका मालिक मैं हूँ ना, इसका बेनिफिट मुझे मिलेगा, तो इसलिए डेबिट हुई। सैलरी, पेड सैलरी, पेड रेंट, ये सब क्या है? ये खर्चे हैं। खर्चे क्या होंगे? डेबिट होंगे। कैसे? आपने सिखाया था हमें, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेज आर डेबिट। आपने ये भी कहा था इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट। तो हमने तो यही पुट कर दिया और आपको बता दिया कि ये होगा डेबिट। नहीं, देखो बात सुनो, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये एक याद करने वाली बात होगी। ये तो एक याद करने वाली बात होगी। मान लो बेटा, आपने मेरे लिए काम किया, मैंने आपको 10,000 रुपीज़ की सैलरी दी, तो बेटा आपने मुझे बेनिफिट दिया ना, आपसे मुझे बेनिफिट मिला ना, कि मतलब ऐसे ही आप मेरे यहाँ बैठे हो, महीने भर आओ, मैंने कुर्सी तोड़ी हैं, ऐसी ठलुआपंती करी हो, मैंने आपको 10,000 रुपये दे दिए। नहीं, आप उस 10,000 के बदले में मुझे कोई ना कोई सर्विस देकर जा रहे हो, जिससे मुझे बेनिफिट मिला, तब मैंने आपको सैलरी दी, इसीलिए सैलरी डेबिट। मैंने आपके एक रूम ले लिया, उसको मैं रेंट दे रहा हूँ, उस रूम से मुझे बेनिफिट मिल रहा है ना, उससे मैं अर्न कर रहा हूँ ना, ठीक है ना, इसलिए बेटा मैं रेंट पे कर रहा हूँ, तो रेंट डेबिट। अच्छा, तो ऐसे है? हाँ बेटा ऐसे है। तो कितनी छोटी सी बात है ना समझने वाली, ठीक है ना। ये रूल तो याद हो जाते हैं यार, याद ही तो नहीं करने ना, समझने हैं। बात करेंगे क्रेडिट, जो हर चीज़ जो हमें पे करनी पड़े, जो हमारी नहीं है, जिससे हमारा कोई नाता नहीं है, जो हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है, हमें देनी है, वो चीज़ क्रेडिट। जैसे सोल्ड बिल्डिंग बेच दी, तो क्या होगा? बिल्डिंग क्या हो जाएगी? बिल्डिंग हो जाएगी क्रेडिट। क्यों बेच क्यों दी? आपने कैश ले लिया होगा उससे, मैंने अपनी बिल्डिंग बेच दी 10 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए मेरे पास कैश आ गए,
अब वो भैया जब मैंने सामने वाले से 10 लाख रुपए कैश ले लिए तो क्या वो बिल्डिंग मेरी है? अब उसका मालिक मैं नहीं हूँ, अब वो मुझे बेनिफिट नहीं देगी, तो बेटा वो मेरी नहीं है। जो मेरी नहीं है वो क्रेडिट, जो मेरी नहीं है, जो मुझे देनी है। 10 लाख रुपए ले लिए अगले आदमी से, अब तो बिल्डिंग देनी पड़ेगी उसे, तो बेटा वो तो अब आपकी लायबिलिटी हो गई, तो बेटा वो क्रेडिट है, जाने दो। ठीक है ना। प्रॉफिट्स क्रेडिट क्यों होती हैं? प्रॉफिट क्रेडिट क्यों होती है? देखो बेटा, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। हम बात करेंगे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मान लीजिए ये एक कंपनी है और ये इसका ओनर है। मान लो, छोड़ो, छोटी सी, ये क्या है? ये कोचिंग है, ये मेरा इंस्टीट्यूट है, ये मेरा इंस्टीट्यूट है और ये मैं हूँ, यानी ओनर। मेरे इंस्टीट्यूट ने प्रॉफिट कमाई, क्या ये मेरा इंस्टीट्यूट खर्च करेगा? क्या मेरा इंस्टीट्यूट खर्च 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमा ली कि मेरा इंस्टीट्यूट खर्च करेगा 1 लाख मजे करूँगा, ये एसी लगवाऊँगा? नहीं नहीं नहीं, ये इंस्टीट्यूट का, ये एक इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी है कि ये प्रॉफिट किसको पे करेगा? अपने ओनर को। यानी जिस बंदे ने उसमें कैपिटल लगाई है, और कैपिटल कौन लगाता है? कैपिटल कौन लगाता है बेटा? ओनर। याद करो, देखो देखो पुरानी वीडियोस देखो, देखो कैपिटल की डेफिनेशन देखो, देखो बेटा, रिवीजन करो। अभी आप नए हो बेटा, अभी आप नए नए खिलाड़ी हो, और प्रैक्टिस तो बेटा करनी पड़ेगी, डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस का मतलब है आपको डेली रिवीजन करना पड़ेगा। आप ये ना सोचें कि बस एक बार पढ़ लिया और भैया सब कुछ आ गया। नहीं बेटा, जितनी जल्दी आ रहा उतनी जल्दी भूल जाओगे। तो ठीक है, रेगुलर बेसिस पे आपको उसको रिवीजन रखना पड़ेगा कुछ समय तक। ठीक, जैसे वे क्लासेस आगे बढ़ेंगी कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो बेटा यानी कि इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये प्रॉफिट, मान लो बेटा 20,000 की प्रॉफिट अर्न करी, तो ये इंस्टीट्यूट की नहीं है। अर्न भले इसने की है पर ये स्पेस का हक नहीं है, ये अपने ओनर को दे देगा। तो जिस चीज़ पर अपना हक नहीं है वो चीज़ क्या है? वो चीज़ क्रेडिट है। तो इसलिए बेटा सारी प्रॉफिट्स क्या होती हैं? क्रेडिट होती हैं। बात क्लियर है? समझ में आया? समझ में आया? डेबिट और क्रेडिट का मेन कॉन्सेप्ट क्या है? तो मेन फंडा ये है। वैसे तो बेटा ये रूल आपको समझ में आ गए होंगे, इससे बेटा मैंने ये रूल बनाए, ये भी समझ में आ गए होंगे। हम ये भी अप्लाई करेंगे, ये भी अप्लाई करेंगे, और बीच बीच में इनको भी बोलते जाएंगे। सर खिचड़ी पक जाएगी, हम बता रहे हैं आपको खिचड़ी नहीं बेटा, खिचड़ी नहीं पकानी ना। खिचड़ी कब पकती है? जब कुछ चावल हो, कुछ दाल हो, और पता नहीं क्या क्या उसमें डलता है, मुझे नहीं पता, तब जाके खिचड़ी बनती है। कभी अकेले चावलों से खिचड़ी नहीं बनती, अकेली एक दाल से खिचड़ी नहीं बनती। तो बेटा ये सब एक ही दाल है, समझ रहे हो? कहने के तरीके अलग हैं। ये कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट एक ही बात है। ये तो मैं ये वीडियो इसलिए लेकर आया था कि मैं आपको बता दूं कि आखिर डेबिट और क्रेडिट का मेन कॉन्सेप्ट है क्या। तो मेन कॉन्सेप्ट यही है, जिस चीज़ पर अपना हक है, जो चीज़ वो अपने आप अपनी हो गई, वो डेबिट है। जिस पे हमारा हक नहीं है, जो कि हमें पे करनी है, बेटा वो चीज़ क्रेडिट है। क्लियर है? ठीक, ओके, समझ में आ गया? अब वादा करता हूँ, अब प्रॉमिस करता हूँ, 101% हैं, 100% होते हैं, मैं 101% की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो जनरल एंट्री की होगी, वरना आज के बाद कोई वीडियो नहीं होगी। ठीक है, ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जनरल एंट्री के साथ ही मिलूंगा अब। ओके, टाटा, बाय बाय।